परमेश्वर का स्वाभाविक गुण। आज हम परमेश्वर के उन अनेक गुणों में से परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर के स्वाभाविक गुण क्या हैं? परमेश्वर के स्वाभाविक गुण वे गुण हैं जो केवल परमेश्वर के स्वभाव में ही हैं। ऐसे गुण जो केवल परमेश्वर में ही विद्यमान हैं और ये गुण किसी दूसरे प्राणी में नहीं हैं और ना ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इन विशेष गुणों के कारण ही परमेश्वर कहलाता है। नंबर 1, परमेश्वर अनंत है। अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, असीम, जिसकी शुरुआत का किसी को पता नहीं और ना ही जिसके अंत का किसी को पता हो, वही अनंत है। परमेश्वर के बारे में कोई नहीं जानता है कि उसकी शुरुआत कब हुई है और कब उसका अंत होगा, क्योंकि परमेश्वर ही आदि है और परमेश्वर ही अंत है। परमेश्वर के इस अनंत गुण के कारण ही उसके द्वारा सब वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है और वही सब वस्तुओं का अंत करने की सामर्थ्य रखता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। यह अनंतता का गुण केवल परमेश्वर के ही पास है। जो लोग परमेश्वर के इस अनंत गुण के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं, वे लोग सृष्टि की उपासना कभी नहीं करते। नंबर 2, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है सबसे अधिक बलवान या सर्वशक्तिशाली। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर से बढ़कर और कोई दूसरा व्यक्ति या देवता या स्वर्गदूत या अन्य कोई प्राणी नहीं है जो यह गुण रखता हो। सर्वशक्तिमान का गुण केवल परमेश्वर में ही है। इसलिए परमेश्वर को अपने हाथ में हथियार रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे किसी से भय या डर नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके अधीन है। हम यह भी कह सकते हैं कि मृत्यु को भी परमेश्वर ने रचा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से स्वर्गदूत या ईश्वर या मनुष्य हैं जिसमें सामर्थ्य है, पर वह सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य के समान नहीं है। वह सामर्थ्य शक्तिमान के रूप में कार्य करती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण ही सारी सृष्टि को अपने अधीन या वश में रखता है। समुद्र में गर्जन होना, पृथ्वी में भूकंप होना, ज्वालामुखी फटना, नक्षत्रों का टकराना और गिरना, बारिश होना, ओलावृष्टि होना, आसमान में बिजली चमकना, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपक्रम हैं। जो लोग परमेश्वर के इस विशेष गुण को अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे अन्य देवताओं पर भरोसा नहीं रखते हैं और ना ही उनकी उपासना करते हैं। नंबर 3, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब है ना बदलने वाला या अटल। परमेश्वर ना बदलने वाला ईश्वर है। जब से जगत और आकाश या समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है, अर्थात जब से सब वस्तुओं की शुरुआत हुई है, उससे पहले से ही परमेश्वर वैसा ही है। जैसा स्वभाव और विचार पहले थे, आज भी वैसा ही है। समय के साथ साथ मनुष्य या सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, परंतु परमेश्वर पर समय का, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि समय भी परमेश्वर के अधीन में है, अर्थात समय को रचने वाला परमेश्वर ही है। इस संसार में हम देखते हैं मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है,
मनुष्य कुछ समय संसार में राज्य करता है, फिर उसका राज्य समाप्त होता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति राज्य करता है और उसका भी राज्य समाप्त होता है। ऐसा क्रम निरंतर इस पृथ्वी पर चलता रहता है। क्या कोई कह सकता है कि हमारा राज्य अटल है? कोई भी नहीं। परंतु परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक के लिए राजा है। उसका राज्य कोई नहीं छीन सकता है। उसके राज्य का अंत नहीं होता है। मनुष्य परिस्थितियों को देखकर घबराता है, डर जाता है, भयभीत होता है, अपने विचार बदलता है, समझौता करता है, परंतु परमेश्वर इन सब बातों से परे है। वो जैसा था, जैसा है और जैसा ही रहेगा। इसलिए हमें ऐसे परमेश्वर को जानना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के इस विशेष गुण को अच्छी तरह जानते हैं, वे किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होते। परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से आशीष करेगा।